हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक जो केमिस्ट्री का पूर्ण आधार है उस पर से डिस्कशन करेंगे। उसमें मुख्यतः 4-5 नियम हैं जिनके आधार पर केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाती है। इसमें पहला है ऑफ वाव का नियम। ऑफ वाव का नियम। ऑफ का अर्थ होता है निर्माण करना। ऑफ का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। वैसे ऑफ ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। सबसे कम ऊर्जा होती है एस की, उससे ज्यादा होती है पी की, उससे ज्यादा होती है डी की और उससे ज्यादा होती है एफ की। ये क्या होते हैं? ये कक्षक होते हैं। कक्षक क्या होते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। अब अफवाह का नियम क्या है? इन्हें अगर हम क्रम से रख लें, एस पी डी एफ, एक और बार रखा जाएगा एस पी डी एफ। अब एक एक कम करते आओ, डी पी एस, पी एस और लास्ट में एस। इसी प्रकार से यहां चलेंगे, डी पी एस, पी एस और एस। फिर इनकी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो सामने है उसको नंबर दे दो। सिक्स 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या करेंगे? हम ऊर्जा क्रम का निर्माण करेंगे। जो ऊर्जा का क्रम है वो कैसे होता है? जैसे इसे ऊपर से काटते हैं तो पहले कौन आया? जो कटेगा वही पहले आएगा, 1s। फिर ये जो गैप होता है उसमें ये इलेक्ट्रॉन के लिए फिर पुनः ऐसे आता है, 2s। नेक्स्ट ऐसे ही जाएंगे और ऐसे काटेंगे, 2p 3s। अगेन ऐसे गया, ऐसे लौटा तो किसका नंबर आया? 3p 4s 3d 4p 5s। फिर ये जो खाली स्थान है उसमें जाएंगे और ऐसे लौटेंगे। इसका नंबर है 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। इसी प्रकार यहां से निकलते हुए ऐसे जाएंगे और ये कट जाएगा, आपका एंड हो जाएगा, यानी 5f 6d 7p और 8s। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र। इसके द्वारा हम पूरी केमिस्ट्री को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इसके द्वारा हम संयोजकता, क्वांटम संख्याएं, आवर्त, वर्ग, उस तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति और वह किससे क्रिया करेगा, किससे नहीं करेगा, इसकी संयोजकता क्या होगी, ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, वो सारी चीजें निर्धारित करते हैं। अतः यह केमिस्ट्री का मूल आधार समझ लीजिए, ये आप पर आना चाहिए। इसमें क्या होता है? इस तरह क्रम बना के आप काटना सीख जाएंगे। जैसे आप किसी तत्व का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, अभी इस हिसाब की है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ओके।
अब इलेक्ट्रॉन विन्यास करके बताते हैं कैसे और क्या आएगा। कुछ इनमें अपवाद भी हैं कि कैसे होता है। जैसे अभी मान लीजिए आपसे कहा जाए कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करो। पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने से पहले हमें क्या होगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। क्लोरीन का होता है 17। अब पहले क्या आता है 1s। अब जहां s आएगा जहां भी उसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, p को 6, d को 10 और f को 14। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास करेंगे तो ये निश्चित इनकी संख्या है, ये आपको याद रखनी है कि s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d ऑर्बिटल में 10 आते हैं, f में 14 आते हैं। अब इनसे पूछे हैं कि इनके प्रकार क्या होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें अगर 2 से भाग दे दिया तो उनकी कक्षाएं पता चल जाती हैं। जैसे s में 2 से भाग दें तो क्या है, एक ही कक्षा होगी तो उसका एक ही प्रकार हो गया। p में 6 है, 2 से भाग देंगे तो कितनी कक्षा आएगी, 3 कक्षा आएगी तो 3 ही प्रकार के हो गए। d में 2 से भाग देंगे तो 5 कक्षा आएगी और 5 ही प्रकार हो गया। इसी तरह इनसे पता लगा लेते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, हमारे पास आएगा 1s। अब s आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास रहेगा 15 2s। अब हमारे पास 13 2p। अब हमारे पास कितने हो 10, 7 बचे 3s2 और 3p, ये कितने हो गए 12 और 4। यानी हमारे पास अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3p4 आया। कितना आया, 3p4 आया है। अब ये निर्धारित क्या क्या करेगा, हम बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें निर्धारित करता है, तो ये क्या करेगा, देखो ये वाला जो नंबर होता है वो आपका आवर्त बताता है। यानी क्लोरीन किस आवर्त का तत्व है, तीसरे आवर्त का। इसी को हम क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी n दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 चीजें इसने निर्धारित कर दी। अब ये p क्या है, ये किसी भी तत्व के ब्लॉक का निर्धारण करता है। ब्लॉक मतलब यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे किसी, जैसे s में s p d f, यदि हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हुए यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन s में चला जाए तो वो s ब्लॉक का तत्व हो गया, p में चला जाए p ब्लॉक का तत्व हो गया, d में जाएगा तो d ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, f में जाएगा तो f ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है आपका वर्ग का, संयोजकता का। ठीक है, और ये आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। L का मान क्या होता है, ये फिक्स है, S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो हमारे पास क्या आया है, P आया है, तो P के लिए L का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब ये P मैंने कहा ये 4 आया है, ये वर्ग का निर्धारण करता है। वर्ग का निर्धारण कैसे करता है, ये वर्ग फिक्स होते हैं। फिक्स क्या होता है, जैसे S1 आया, S आ गया, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम फर्स्ट A वर्ग का तत्व कहेंगे। S2 आ जाए, सेकेंड A वर्ग। अब S में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो दोनों के वर्ग हो गए। अगला नंबर किसका है, P का है, तो P में P1 आएगा तो P1 को कहेंगे थर्ड A वर्ग का तत्व। P2 फोर्थ A वर्ग, P3 फिफ्थ A वर्ग, P4 सिक्स A वर्ग, P5 सेवेंथ A वर्ग, और P6 को हम कहते हैं एट्थ या शून्य वर्ग। ये बताइए, कंडीशन डिपेंड करती है कि किस में जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह इनके वर्ग निर्धारण कर देंगे। जैसे हमारे पास आया P4 आया है, तो P4 कौन से वर्ग में आता है, हमारा ये है, किसमें, 6A वर्ग में। अर्थात ये किस वर्ग का तत्व है, 6A वर्ग का तत्व है। समझ नहीं है,
ये निर्धारित करता हमारा। तो किससे हुआ ये सब? इलेक्ट्रॉन विन्यास से। अब हम ये कह रहे हैं इसकी संयोजकता का निर्धारण भी यही करता है। संयोजकता का निर्धारण कैसे होगा? हमारे पास आया P4, कितना आया है? P4। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास 2 ही वो 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें से घटाया जाएगा तो कितने आ गए? 2। इसकी संयोजकता क्या होगी? सॉरी 10 16 मिस्टेक हो गया, ये 5 आएगा, ठीक है ना। बाकी सारी व्याख्या वही रहेंगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस इससे संयोजकता पे प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास गड़बड़ होता है तो ये 5 आएगा। 5 आएगा तो क्या करेंगे हम? 6 में से 5 हटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 बचेगा तो संयोजकता इसकी 1 आ गई। अब ये कैसे होता है कि घटाना? अगर P3 आता है, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 में से हमारे पास कितना है? 3 है। अगर आधे तक आते हैं तो संयोजकता वही होती है। जैसे ही ये बढ़ता है तो वो 6 में से घटा के संयोजकता निकालने लग जाते हैं। तो 6 में से अब हमारे पास P5 आ रहा है, तो P5 आएगा तो हम क्या करेंगे? P5 आने पर ये क्या करेंगे? घटा देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तो संयोजकता 1 आ गई। अब P5 आया है तो हमारा वर्ग भी चेंज होगा, क्योंकि P4 के लिए बताया था मैंने। तो P5 आएगा तो किसमें चला जाएगा? 7th A वर्ग का तत्व है, न कि ये 6A का हो, ठीक है। वो जल्दी में उसको इलेक्ट्रॉन विन्यास किया तो 4 लगा दिया, वो 16 का होता है ना कि 17 का, ठीक है ना। तो ये किसका हो जाएगा? 7th A वर्ग का तत्व हो जाएगा। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन विन्यास से किसी भी तत्व की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। आवर्त सारणी में आप आसानी से बता सकते हैं कि ये तत्व कहाँ पर है, किस आवर्त में है, इसका वर्ग क्या होगा, इसका ब्लॉक क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो है कम से कम 5 नंबर का पहले तो आता ही था, अब भी इसी नंबर का, यानी किसी परिवार, इसे परिवार बोल देंगे। जैसे Cl आया है तो क्लोरीन परिवार का तत्व बोल दीजिए। इससे पहले एक तत्व आता है फ्लोरीन, FCl, Br और I, ये इसके परिवार। तो फ्लोरीन परिवार के तत्व भी बोल सकते हैं, क्लोरीन परिवार की या ब्रोमीन परिवार की, या इनको नाम दिया जाता है हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार के तत्व। तो आपसे पूछ सकता है कि हैलोजन परिवार के तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो हम क्या करेंगे? यदि एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेंगे, उसे इस चीज की व्याख्या कर देंगे, तो हम आसानी से वह पूरी व्याख्या कर पाएंगे। अतः ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आगे कराते हैं। अगला हमारा हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड ने क्या कहा था कि किसी भी कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब युग्मित का इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 है। जैसे हमारे पास P5 है, क्या है? P5 है। P में मैंने बताया 3 कक्षाएं होती हैं, 3 कक्षाएं हुई। अब हुंड का नियम जो है ये कहता है पहले हम सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जब सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी हम दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन युग्मित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 5 है तो 1 2 3, जो पहला इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उसका सिर ऊपर की तरफ होगा, दूसरा जो दिया जाएगा वो नीचे की तरफ। तो 3 हो गए, 4 और 5। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है इसमें? अंतिम इलेक्ट्रॉन है हमारा ये वाला, नक्की जी, ठीक है ना। तो हुंड ने बताया था कि किसी भी कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी डबल इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब सभी में एक एक हो जाएंगे, जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना। ये हुंड का नियम है।
अगला है पाउली का अपवर्जन नियम। ये ऐसा नहीं है कि इंटर या फर्स्ट ईयर में ही इसकी जरूरत हो। ये जो नियम है आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ो, बीएससी कर लो, तब भी इनका एक्सप्लेन होगा। बस क्या होता है, नियम यही होता है, उदाहरण बढ़ जाते हैं थोड़े से उनके और टाइप्स बढ़ जाते हैं, इतना होता है, बेसिक यही होता है। अगर ये आपने सीख लिया तो केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? पाउली ने बताया था कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती हैं। समान नहीं हो सकती हैं यदि NLM के मान समान हो भी जाएं, तो S के मान अवश्य ही भिन्न होंगे। ठीक है ना? यानी मान लो इन NLM के मान समान हो जाएं तो S के भिन्न होंगे। क्योंकि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए। अब एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ होता है उसका +1/2 होता है S का मान, और जो नीचे की तरफ होता है वो 1/2 होता है माइनस का। यानी एक का प्लस होता है, एक का माइनस होता है, तो असमान तो वैसे ही हो गया। तो बस यही नहीं, हमें पाउली ने ये बताया था कि चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। 3 के मान समान हो भी जाएं तो S का मान अवश्य भिन्न होगा। ठीक है ना? ये आपके 3 नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इन्हें आपको याद होने चाहिए। धन्यवाद।